हेलो बच्चों, चलिए ठीक है। मैं आपको अभी पहला लेक्चर जो आपके बीच में बना है उसमें यहां तक जो है डिस्कशन हो चुका था कि जिसमें हम आपको बोले थे कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा देन थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फा। अच्छा, यहां देखिए, यहां गलती हो गया ना, यहां अल्फा नहीं, यहां एन होगा, यहां एन होगा और एन इंटीजर होगा वहां पर। अच्छा, इसमें और भी हम आपको बात बोले थे कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है π/6, π/6 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू। और π/6 जो होता है ना माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई भी करता है। लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं, यदि आप इतना तो जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और ये उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन 1/2 के बराबर होगा, तो डेफिनेशन तो जो है वो है ही, साथ ही साथ हम तो रॉन्ग हो जाएंगे ना, एकदम रॉन्ग हो जाएंगे कि यार π/6 यदि हम ले लेते हैं, 5 π/6 ले लेते हैं, 13 π/6 ले लेते हैं, -7 π/6 ले लेते हैं, तो ये सब एंगल तो नहीं आ पाएगा उसके रेंज में। अभी हम मान लेते हैं कि ये तमाम, यदि कोई बच्चा ये बोल देता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वहां ये लिखते हैं कि बच्चे को दे देते हैं क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा π/6 पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन 13 π/6, तीसरा नंबर ऑप्शन जो होगा ना इसी में ले लेते हैं 5 π/6, और चौथा नंबर ऑप्शन ले लेते हैं -7 π/6। और इसमें से बोलते हैं, हम बोल देते हैं आपको, चलिए ठीक है, हम ये बोलते हैं एक अनुमान लगा करके, इसमें मोर देन 1 करेक्ट नहीं बोलते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि चलिए एक संभावना बोलते हैं, एक या एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकता है, एक या एक से अधिक हो सकता है, मतलब एक भी है, अधिक नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे को तो सीधा सीधी ये लगे, यदि वो उनको 11th क्लास अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बच्चा क्या करेगा ना, वो इसका जैसे जनरल सॉल्यूशन निकालेगा उसमें उसको पहले तो वो दिख जाएगा वो सीधा सीधी कि ये जो है साइन इनवर्स 1/2 एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो इस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन 1/2 के बराबर होगा। किस एंगल का साइन 1/2 के बराबर? साइन 1/2 के बराबर तो होता है π/6 का भी, और साइन 13 π/6 का भी, 5 π/6 का भी, -7 π/6 का भी। यदि ये मेरा सही हो तो, है ना, यदि ये मेरा सही निकला हुआ है तो पता नहीं सही है कि जो भी ये निकाले अभी कैलकुलेशन में, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो, ऐसा नहीं है लेकिन सही है। लेकिन यदि वो सही है तो इसमें से तब तो सारा का सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बट आप याद रखिएगा ये तभी सही होगा जब -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। -π/2 से π/2 के बीच में जो एंगल लाई करता है, -π/2 से π/2 कहने का मतलब ये होता है -90 से 90 के बीच, -90 से 90 के बीच में यही तो एंगल आ रहा है, बाद बाकी ये सब तो नहीं आएगा। सो इसको हम रॉन्ग मानेंगे और ये सबको सही मानेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, तभी से इसके ऊपर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं फालतू का, आप देख लीजिए ऐसा क्यों। और यहां पर जो है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का जो फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है ना उसका ग्राफ देखिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं ना। यदि जब तक आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करने आएगा तब तक फिर आपको फील कैसे आएगा। ऐसे ये 12th के सिलेबस में है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है ना। 12th के सिलेबस में ITF है बट ग्राफ व्राफ उतना ज्यादा नहीं है। IIT के सिलेबस में तो ये तमाम चीजें हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक बार आपको बता देते हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे मान लीजिए y बराबर f(x) है और इनके इनवर्स का ग्राफ आपको खींचना है ना। तो y = f(x) है, इनके इनवर्स का ग्राफ खींचना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन आपको दे दिया इस प्रकार से, ऐसे देखा जाए तो ये y बराबर e⁻x का ग्राफ है, लेकिन आपको पता नहीं है ना, तो इसको हम मान लेते हैं y = f(x) का ही ग्राफ है ना। तो इनके इनवर्स का जब कहेगा ग्राफ खींचने के लिए, जैसे मान लीजिए ये f(x) इनके इनवर्स का, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का यदि आपको कहे ग्राफ खींचने, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस फंक्शन का ग्राफ खींच लें। जैसा कि मान लीजिए y = f(x), इसी का हम ग्राफ खींच लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक y = x का भी ग्राफ खींचेंगे। मतलब y = x तो समझ रहे हैं ना, y = x का मतलब ये होता है
y इक्वल्स टू x का मतलब ये कि y इक्वल्स टू mx देखने के लिए आपको मिला होगा, m होता है स्लोप और m यहाँ है 1, इसका मतलब m1 मतलब tan थीटा 1, और tan थीटा 1 होने का मतलब थीटा का वैल्यू जो होगा ना π/4 आ जाएगा। तो यदि थीटा π/4 आता है तो ये पूरा पूरी होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ तो π/4 लीजिएगा तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन हो जाएगा। ऐसे यदि हम ऐसा खींचेंगे ये सोच करके आप समझिएगा कि चलिए ठीक है, आपको हम मान के चलते हैं आपको y इक्वल्स टू e का पावर x का ग्राफ नहीं आता है ना, तो हम तो ऐसा ग्राफ खींच रहे हैं कि चलिए y इक्वल्स टू x का जब हम ग्राफ खींचने लगेंगे ना तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इससे। अभी मान के चलते हैं, फिर अगला एक और ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे, ऊपर रहे नहीं रहे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अभी फिलहाल तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ खींच देते हैं, y इक्वल्स टू x का, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये y इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ है ये। ओके, अब इनवर्स का ग्राफ मेरे को खींचना है, ऐसे भी एक ही एक्सिस पे खींच देते हैं उसका भी, नहीं तो अलग यहां भी हम खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि यदि आप ये करते हैं, इस फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप y इक्वल्स टू x का ग्राफ खींच लिए हैं। अब क्या करना है, जैसे y इक्वल्स टू x पे क्या कीजिए, मिरर रख दीजिए। मिरर समझते हैं ना, आईना जिसको बोलते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसके ऊपर रख दीजिए और इसका इमेज देखिए, ये पूरे y इक्वल्स टू x के ग्राफ पर मिरर रखिए। इस ग्राफ का इमेज देखिए, जो ग्राफ आपको गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ x का जो ग्राफ है ना, उसका इमेज आप देखिए। जब इसका आप इमेज देखेंगे तो इमेज आपको कैसा दिखेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस, ये आपको इतना पार्ट जो है ना इस पर दिखेगा। आप देखिएगा करके इतना, इस पर जब आप मिरर रखते हैं तो ये पूरा पूरी पार्ट जो है ना ये ऐसे दिखेगा और ये इस पर दिखेगा। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगेंगे तो ये आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा। ये हो गया आपका, और ये जो ग्राफ है ना, वो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है क्योंकि अभी गांव में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो गांव के जो स्कूल हैं उसमें वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा सा परेशानी तो है। चलिए ठीक है, y इक्वल्स टू x का जब आप ग्राफ खींचते हैं, नहीं इनके ऊपर मिरर रख के यदि f ऑफ x का इमेज लेते हैं तो आपको इमेज ऐसे दिखेगा, और ये जो ग्राफ होगा बेटा आपका वही हो जाएगा f इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। जैसे इसका ग्राफ जो अभी आप खींचेंगे ना, तो ग्राफ इंडिविजुअल इसका हम इधर खींच देते हैं, ऐसे इससे नीचे ही रहेगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा ये। और आपको उतना इनवर्स का नॉलेज नहीं है, e का पावर x का जो इनवर्स होता है ना, इसका जो इनवर्स समझिएगा, इनवर्स अभी माइनस वन मत समझिएगा, पावर ये होता है log x। ये सब बाद की बात है, नहीं भी जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रुकेगा नहीं क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा एक इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, ग्राफ दिया हुआ इस प्रकार से। आज के दिन मान लीजिए हम ऐसा ग्राफ ले लेते हैं। अब इनके इनवर्स का ग्राफ खींचना चाहते हैं, ये y इक्वल्स टू f ऑफ x है। चलिए मान के चलते हैं, इसका इनका इनवर्स लेना चाहते हैं, इस ग्राफ का इनवर्स का ग्राफ हम खींचना चाहते हैं। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचने के लिए भी आप क्या करें, y इक्वल्स टू x का ग्राफ डॉटेड लाइन से ही दिखाइए, बढ़िया रहेगा। इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं इसको, मतलब इमेजिन किया जा रहा है कि हाँ चलो यार लाइन है बट लाइन नहीं है ना। अब जब देखिएगा तो इसका इमेज लेना है मेरे को, इस पर मिरर रखेंगे, इसका इमेज लेंगे। तो इमेज लेने का मतलब क्या, इमेज इस प्रकार से लीजिए, जैसे देखिए जितना पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ से मान लीजिए मिरर यहाँ से आप ऊपर रख दिए है ना, मिरर यहाँ से आप ऊपर रख दिए। जब इस पार्ट का जब आप इमेज लीजिएगा, यहाँ पे मिरर रखिएगा, इतना पार्ट का जब इमेज लीजिएगा, क्योंकि मिरर तो ऐसा नहीं है कि मिरर जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे दिखेगा, इधर का पार्ट दिख जाएगा। मिरर में तो आपको यहाँ से यहाँ तक का ही पार्ट दिखेगा। जब इसका इमेज लीजिएगा तो वो तो सीधा सीधी इमेज कैसा बना देगा, ऐसा बना देगा ग्राफ को। और फिर आप ऐसे मिरर रखिएगा तो उसका इमेज देखिएगा तो ऐसा बना देगा। और फिर चलिए यहाँ से जब आप यहाँ से खींचिएगा, यहाँ से इसका मिरर लीजिएगा, इसका इमेज लीजिएगा, और
यहां से तो ऐसे बना देगा ये, इस प्रकार से कर देगा, इस प्रकार से कर देगा। तो मतलब इसका हम ग्राफ खींच देते हैं ऐसे अलग से। इसका ग्राफ कुछ हद तक इस प्रकार से मेरे को दिखने वाला है ना, इस प्रकार से दिख जाएगा मेरे को इसका ग्राफ। ये इसका जो ग्राफ होगा ना, ये हो गया कुछ हद तक ऐसा ही ये होगा ही। चलिए अब हम आपको बताते थोड़ा सा फंक्शन के बारे में कि आप फंक्शन को कैसे, जैसे ITF है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका नाम है, तो फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं ग्राफिकल अप्रोच से, है ना। जब तक आपको फंक्शन चेक करनी होगा तो ITF को आप चेक कैसे करेंगे, किस फंक्शन है, मतलब ITF का जो ग्राफ होगा ना वो किस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, कहां से कहां तक लेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा एक एक चीज। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। पहले फंक्शन को कैसे चेक करें, हाउ टू चेक फंक्शन, है ना, फ्रॉम ग्राफ। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है कि फंक्शन का ग्राफ नहीं है ना। तो आप याद रखिएगा, मतलब हाउ टू चेक फंक्शन फ्रॉम ग्राफ। आप क्या कीजिएगा कि यदि आपको चेक करना रहे किसी भी ग्राफ को, ये फंक्शन ग्राफ है कि फंक्शन ग्राफ ये नहीं है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उसका ग्राफ खींच लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं ऐसे ही नॉर्मली ग्राफ ले लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे ले लेते हैं। यदि आपको नहीं भी पता है ये ग्राफ किसका है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इसका ग्राफ को हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है, तो क्या कीजिए आप इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए ग्राफ पर, और जितनी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, यदि वह ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा, है ना, तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे देखिए इस ग्राफ पर जितना भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया है ना, ओनली वन पॉइंट पे ग्राफ को कट किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनफाइनाइट मैनी वर्टिकल लाइंस कैन बी ड्रॉन, है ना, किया जा सकता है यहाँ पर। और मतलब जितने भी वर्टिकल लाइन है, ऑल ऑफ दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट द ग्राफ ओनली वन पॉइंट्स, है ना। और जितने भी वर्टिकल लाइन है ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगा आपको। सो ये जो हुआ ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इतना रिप्रेजेंट्स फंक्शन, ये रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन को। फिर चलिए आगे, ऐसे थोड़ा मोड़ा तो यूज रहेगा ही ना ITF का, फंक्शन का ITF में, इतना हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, यदि आप यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर से वर्टिकल लाइन अगेन ड्रॉ करते हैं, फिर अगेन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जितने भी वर्टिकल लाइंस है वो सब ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है, 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 यहाँ कट कर रहा है। देयरफॉर ये जो है ना फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आप बोल सकते हैं इतना डज नॉट रिप्रेजेंट ए ग्राफ ऑफ फंक्शन, है ना, ये फंक्शन ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फंक्शन के ग्राफ को ये रिप्रेजेंट तब करेगा जब वर्टिकल लाइन आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा। ओके, तो यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की केवल एक जगह कट किया, यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो 2 जगह कट किया, सो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कल का लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, जैसे उसका इक्वेशन हम लिख देते हैं ऐसे। मान लीजिए ये इस प्रकार से सर्कल लिए, ऐसे ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। आप नहीं भी जानते तो आप मत जानिए इस चीज को, आप मत जानिए, चलिए ठीक है ना, आप नहीं भी जानेंगे तब भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। यहां पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, और इस पर यदि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, तो ये क्या करेगा, कितने जगह कट करता है, ओनली 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो होगा ना सर्कल फंक्शन को रिप्रेजेंट
नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। अब चलिए आपको हम बता रहे हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, फिर इनके उसके इनवर्स का ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। देखिए ग्राफ जो साइन एक्स का होगा ना, वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। एक बात आपको पता होना चाहिए, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है। यदि आप नहीं जानते तो भी मैं आपको बताने के लिए यहां पर तैयार हूं कि आप देख लीजिए। जैसे 1 मिनट मैं यदि आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, और इसका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको इसमें डालेंगे और उनको डालने के बाद इनके इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो यदि आप x के जगह पर cos थीटा डालते हैं और y की जगह पर यदि आप sin थीटा डालते हैं और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो वो आता है 1। और x, y का मतलब आपको बेटा पता होगा, x, y का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है उस किसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जो है ना, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सर्कल जिनकी रेडियस 1 होती है। और ये cos थीटा sin थीटा, थीटा के डिफरेंट वैल्यूज पर ये हमेशा इस सर्कल पर लाई करेगा। यदि आप थीटा के वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो ये जो होगा ना उसी सर्कल पर मूव करते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूनिट सर्कल को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं इसको रोक करके यूनिट सर्कल को ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में क्यों होता है। मेरा एक छोटा भाई है, कन्हैया नाम है उसका, तो वो उनका एक डिमांड था कि भैया ये चीज़ जो है कोटा में पढ़ा है। उनका कहना था कि आप यूनिट सर्कल पढ़ा दीजिएगा ITF में। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा ही देता हूँ। ऐसे ये सब JEE के सिलेबस में पढ़ाता हूँ अच्छे से, फिर भी आप लोगों के बीच कर देता हूँ ये साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कैसे आता है। नहीं भी यदि आप समझ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम हर एक ग्राफ का डिस्कशन उसमें किया हुआ रहेगा। चलिए ठीक है, यूनिट सर्कल ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप मान लीजिए इसका ग्राफ नहीं जानते खींचने के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ आप नहीं जानते खींचने के लिए, सर्कल है, कुछ क्षण के लिए हम मान लेते हैं चलिए मेरे को ग्राफ नहीं आता है। आप भी जान लीजिए कि आपको ग्राफ आता ही नहीं है और फिर भी आप ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि 1 डिग्री का कर्व रहेगा, 1 डिग्री का मतलब बोले तो लीनियर रहेगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, यदि इस प्रकार का आता है और जो मतलब यदि वेरिएबल का पावर में 1 दिख जाना आपको, तो आप याद रखिएगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आ रहा है क्या? हमेशा ये क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा। और जैसे ही आप सेकेंड डिग्री ड्रॉ करेंगे तो वो एक कर्व का रूप ले लेता है। वो जब भी होगा तो एक कर्व होगा, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला, या मान लीजिए इस प्रकार का कर्व हो या कुछ किसी भी टाइप का हो, लेकिन वो कर्व होगा, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन होने के लिए पावर वेरिएबल का 1 होना चाहिए। और यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, मतलब ये सेकेंड डिग्री का कर्व है। और इसका यदि मेरे को ग्राफ किएगा खींचने के लिए तो हम कैसे खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चूंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो 12th से भी थोड़ा सा, लेकिन आप यदि जानते हैं 12th स्टैंडर्ड में इतने सारी चीजें, तो आपका JEE मेन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और अच्छा नॉलेज बच्चा को लेना भी चाहिए जब कहीं से मिल रहा होता है। तो जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये एक सर्कल है, मेरे को पता नहीं है सर्कल है, चलिए फिर भी मेरा इच्छा है कि इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें। तो याद रखिएगा यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहीं ना कहीं x एक्सिस y एक्सिस कट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का यदि आप ग्राफ खींचेंगे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करते हुए आपको दिखेगा। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट इस पर वाई होता है, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू हमेशा 1 होता है और एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अरे नहीं यार, क्या बोल दिया, 0 होता है, 0, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई का वैल्यू 0 होता है और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स का वैल्यू 0 होता है। मतलब ग्राफ ऑफ y एक्सिस है ना डज नॉट कंटेन x,
मतलब y एक्सिस के ग्राफ में x क्या नहीं रहेगा, x का टर्म ही नहीं रहेगा, मतलब x 0 हो जाएगा। और y एक्सिस के ग्राफ में जो x एक्सिस के ग्राफ में y का टर्म नहीं रहेगा, मतलब y 0 हो जाएगा। ये बात सही है। अब मान लीजिए ये ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस को कहां कट करेगा, यदि मेरे को ये निकालना रहे तो मान लीजिए ये एक इक्वेशन है x = 0, और यदि कभी भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि आपको कोई दे दे निकालने के लिए, दो कर्व का, मान लीजिए जैसे दो कर्व मतलब एक स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइन है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, x - 2y बराबर मान लीजिए 7 ले लिए हम, और कहा था कि ये दोनों लाइन जो है किस जगह पे जाके कट करेगा, ये मुझे आप बताइए सर। यदि नहीं बताओ मुझे कोई आपसे यदि ये पूछता ये दोनों स्ट्रेट लाइन किस जगह पे कट करेगा एक दूसरे को, तो आप क्या कीजिए, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, x और y का जो वैल्यू निकलेगा ना, x और y का जहां वैल्यू निकलेगा ना, वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए दोनों को सॉल्व किए, दोनों लाइन को ड्रॉ किए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, x का मान लीजिए अल्फा आ गया, y का वैल्यू बीटा आ गया। ये अल्फा और बीटा जो होगा ना, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कहेगा निकालने के लिए, तो आप दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ये भी तो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इक्वेशन बोले तो x = 0 y एक्सिस का और y = 0 x एक्सिस का। अभी मेरे को x² + y² = 1 का ग्राफ खींचना चाहते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे कि चलो यार ये x = 0 और x² + y² = 1 कहाँ एक दूसरे को कट करेगा। तो इसके लिए एक आप फॉर्मेट बना लें जो 10th क्लास में आप करते आ रहे हैं, 10th क्लास से आप करते आ रहे हैं। x की जगह बेटा आप 0 रख दीजिए, x की जगह जैसे आप 0 डालिएगा तो ये आ जाएगा y² = 1, y² = 1 आ जाएगा, और y का वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो आ जाएगा +-1। तो यहाँ आप लिख दीजिए +-1, और y की जगह पर चूंकि ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यदि आप ये भी निकालते हैं x एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, y को 0 कीजिए। y को बेटा जैसे आप 0 करेंगे तो x² = आ जाएगा 1, और x = आ जाएगा +-1, तो आप लिख दीजिए यहाँ +-1। अब यहाँ चलिए, अब ये जितने भी आपको यहाँ वैल्यूज निकला है ना x और y का, उसको आप क्या कीजिए, प्लॉट कर लीजिए एक्सिस पर। यही जो एक्सिस आपका यहाँ भी दिया हुआ है, इस पर प्लॉट कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए x की जगह पर 0 लेने पर y का वैल्यू 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। तो x की जगह पर 0 यदि आप लेते हैं तो x = 0 तो y एक्सिस पर होता है ना, x = 0 चलिए यहाँ पर होगा, और x = 0 यहाँ पर होगा, और y का वैल्यू 1 यहाँ पर होगा। x = 0 यहाँ पर होगा, y का वैल्यू -1 यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है क्या? और अच्छा फिर आगे यहाँ पर यहाँ आप यदि आते हैं, चलिए सही, हाँ ठीक है, यदि y का वैल्यू 0 लीजिएगा और x का वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा, तो x का वैल्यू -1 लेफ्ट होगा ओरिजिन से, और 0, और यहाँ पर लीजिएगा तो 1,0 आ जाएगा। चलिए मान लीजिए मेरे को इसका ग्राफ पता नहीं था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपको ये बात पता है कि ये सेकेंड डिग्री कर्व है, और जब भी ये होगा तो ये कर्व ही होगा। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना ये चीज है कि आप ऐसा कर्व ड्रॉ करें जो देखिए यहाँ से ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट पे है। तो आपको क्या लगता है कि ओरिजिन पे जैसे मान लीजिए 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आपको एक कर्व मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट से है ना, किसी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस यदि क्या रहे इक्वल रहता है ना, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है ना, मतलब लोकस बोले तो ये मूविंग पॉइंट जो होता है ना, सर्कल पर लाई करता है हमेशा। देयरफॉर यदि आप इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये इस प्रकार से लाई कर जाएगा, और ये सर्कल हो जाएगा ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसका इक्वेशन है x² + y² = 1। अब यहां देखिए x और y का वे तमाम वैल्यू, वो मतलब वो तमाम वैल्यूज है ना, यदि आप इसमें रखते हैं और यदि ये 1 के बराबर देगा, वो तमाम पॉइंट्स होगा ना इस कर्व पर लाई करेगा, ये सर्कल पर वो तमाम वैल्यूज जो होगा ना ये कर्व पर लाई करेगा x और y का। यदि आप चलिए 1 मिनट, आपको एक बात और मैं बता देता हूँ। इसका ग्राफ आपको पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा इसको पूरे को मिटा देता हूँ, एक बार फिर से फ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सब जरूरत नहीं है ITF में, बट फिर भी आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए। अच्छा अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब आपको पता चल गया था ये सर्कल है, यूनिट सर्कल, जिसका इक्वेशन x² + y² = 1। और यदि आप x और y की जगह पर वैल्यू डालते हैं अपने मन से, डालिए कौन कौन से वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप
आपको वो वैल्यू पता नहीं है, चल पाएगा अभी एक्स और वाई का कितने ऐसे वैल्यूज होगा जो हम लेंगे यहाँ और इसमें रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। बट एक वैल्यूज तो मेरे को पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा यदि रख दिया जाए, एक्स की जगह यदि हम रख देते हैं कॉस थीटा, जैसे मान लीजिए आप एक्स की जगह कॉस थीटा यदि पुट करते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, और यदि आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, और फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, आप बोल दीजिए रियल नंबर, किसी भी थीटा के रियल वैल्यूज के लिए है ना, ये हमेशा क्या करेगा, वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा। मतलब यदि एंगल ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, जो भी हो, बट वो जो होगा ना हमेशा 1 आएगा। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि x, y जो आप वहां सब्स्टिट्यूट किए, x इक्वल्स टू cos थीटा, y इक्वल्स टू sin थीटा, ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट इस सर्कल पर लाई करेगा और हर एक पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहां भी वो रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ये तमाम जगह cos sin लाई करेगा। इसका मतलब सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, उसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट को। अब यदि आप x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट बोले तो x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जाएगा, यहां था -1, यहां था 1, मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा -1 से 1 के बीच लाई करेगा, और x कोऑर्डिनेट cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर cos थीटा -1 से 1 के बीच में जाएगा। क्योंकि इस पर cos है और y का वैल्यू यदि देखा जाए, y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जाएगा, y कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट बहुत करेगा तो 1 तक जाएगा, बहुत कम होगा तो -1 तक जाएगा। y कोऑर्डिनेट बोले तो sin थीटा, इसीलिए बेटा sin थीटा का वैल्यू जो होता है ना -1 से 1 के बीच में होता है। और cos थीटा जो है, cos थीटा बोले तो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट बहुत करेगा ना इस सर्कल का, तो 1 तक नहीं जाएगा, और इसका जैसे 1 तक ही जाएगा। और जैसे आप इधर करेंगे, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, और जितने भी x कोऑर्डिनेट सबके सब घट रहा है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आएगा, और बहुत करेगा नहीं, यदि कम होगा ना तो -1 पर जाकर के ये कम हो जाएगा। इसीलिए cos थीटा का वैल्यू जो है ना -1 से 1 के बीच होता है। ये हुआ ग्राफिकल अप्रोच। यदि आप ट्रिगोनोमेट्रिक में चैप्टर में यदि आप नहीं पढ़े होंगे 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में, तो वहां पर आपको ये सब चीज देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब साइन थीटा का ग्राफ खींचते हैं, y इक्वल्स टू sin x का। देखिए एक sin x का ग्राफ खींचने के लिए हम कितना सारा चीज का डिस्कशन किए। एक साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचने के लिए मेरा एक लेक्चर इसके ऊपर चला है अभी। इससे क्या होगा, आपको पूरा बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आखिर साइन इनवर्स है क्या। इसी प्रकार से cos tan से cos x सब के ऊपर डिस्कशन आप कर सकते हैं, बट उतना हम नहीं करेंगे, एक साइन के ऊपर कर देते हैं, आपका कंसेप्ट बेसिक अच्छा हो जाए और आप cos tan cos x सब के लिए अपने से कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। यदि आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो आखिर साइन थीटा ग्राफ कहां से कहां तक होगा, तो साइन थीटा का ग्राफ बहुत करेगा तो ये ऊपर 1 तक जाएगा, नीचे -1 तक जाएगा। आप थीटा का क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू है साइन थीटा या साइन x है। अब मेरे को ये बताना है कि जब x का वैल्यू 0 हो जाए ना, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो y का वैल्यू क्या होगा, और यदि y का वैल्यू 0 हो जाए तो x का वैल्यू क्या होगा। साइन कहां से कहां तक जाएगा ये तो मेरे को पता चलना चाहिए ना, x एक्सिस को कहां कहां कट करेगा ये तो पता चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल्स टू साइन थीटा है, सबसे पहले किसी भी फंक्शन के ग्राफ को खींचने से पहले आप ये बात पक्का डिसाइड कर लेंगे वह ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कट करेगा। x एक्सिस को कहां कट करेगा, यदि वो निकालना रहे, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है तो y को 0 रख के आप x का मान निकाल लें। y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो y एक्सिस को कहां कट करेगा, उसके लिए आप x को 0 करके y का वैल्यू निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कहां कहां कट करेगा ये। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए x की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं, x की जगह जैसे मान लीजिए 0 पुट कीजिएगा, x की जगह पर जैसे आप 0 डालिएगा, x की जगह पर 0 डालने पर साइन 0 होता है बेटा 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब जहां पर x 0 होगा वहां पर y 0 होगा। अब एक बार y को 0 कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 जैसे कीजिएगा तो sin x बराबर 0 आ जाएगा, और यहां पर जैसे आप लेते हैं sin x बराबर 0। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि sin x बराबर 0 बोले तो क्या। अब इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से, sin
थीटा बराबर साइन अल्फा वाला फॉर्मूला जैसा कि पहला लेक्चर में हम बात कर चुके हैं पहले ही, साइन थीटा, फिर भी हम यहाँ बोल देते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू, एक मिनट, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। अब यदि आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, मतलब x का वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पे हो जाएगा 0, और यदि आप माइनस 1 का पावर n में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा n पाई। सो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि n पाई बोले तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n पाई बोले तो n की जगह पे यदि हम 0 रखते हैं तो आ जाएगा 0, n की जगह पे 1 रखते हैं तो आ जाएगा पाई, x की जगह माइनस 1 रखते हैं तो आ जाएगा माइनस पाई, x की जगह 2 रखते हैं तो आ जाएगा 2 पाई, x की जगह पर माइनस 2 रखते हैं तो माइनस 2 पाई आ जाएगा। आप हर एक इंटीजर पर इसके वैल्यू को बदलते हुए आप देखिएगा। सबसे पहले चलिए इसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं ये तमाम वैल्यू को। x की जगह बेटा यदि हम 0 डालते हैं ना, x की जगह यदि हम 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है। x 0 y 0 आपको पता है यहाँ से यहाँ तक होता है। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ना माइनस 1 से 1 के बीच में जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं, उससे नीचे जाएगा नहीं। तो y इक्वल्स टू 1 को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी, इसमें इसको भी ड्रॉ कर ले ताकि इससे ग्राफ बाहर नहीं आ पाए। देखिए ग्राफ मतलब एक आप चाहे तो लॉजिक लगा के भी ग्राफ खींच सकते हैं, आपको याद हो जाए ग्राफ कैसे कैसे होता है। यदि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ग्राफ खींचने का, कुछ भी नहीं है इसमें। और बहुत सारे लोग तो चलिए लिखा देते हैं यार इसका ग्राफ ये होता है, उसका ग्राफ वो होता है, चलो ठीक है आपको याद है तो याद करो, वो भी सही करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक आइडिया सा आना चाहिए ग्राफ खींचा कैसे जाता है। यदि आप पढ़ते हैं तो आपको उसका एप्लीकेशन पूरा का पूरा पता होना चाहिए, एक्चुअल एप्लीकेशन कि आखिर ये आया कैसे। यदि आप वो चीज फील करने लगे तो किसी भी चीज को आप नहीं भूलेंगे, तब आपको फील आ जाएगा मैथमेटिक्स में, चलो यार ये सच में ऐसे होता होगा, ये ऐसा है ना, इसका कहानी ये है। अब x की जगह पे यदि हम 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 0, और प्लॉट कर लेते हैं। x की जगह 1 डालिएगा तो आ जाएगा पाई, x की जगह पर यदि आप 2 डालते हैं तो आ जाएगा 2 पाई, फिर x की जगह पर यदि -1 डालते हैं तो ये माइनस पाई आ जाएगा, -2 पाई आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 भी होता है और -1 भी होता है, ये बात भी तो पता है ना, तो ग्राफ तो 1 और -1 को भी टच करते हुए जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि 1 पर कहां ये टच करते हुए दिखेगा तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कर लीजिए, थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, और साइन थीटा इक्वल्स टू -1 करके थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तब आपको वहां से एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि साइन थीटा और वो कहां करता है। चलिए वो भी हम दिखाई देते हैं, यदि बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, अच्छा कोई बात नहीं, ये बड़ा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इक्वल्स टू जैसे मान लीजिए 1 आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू यदि 1 आता है ना तो आप ऐसा बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 देन थीटा इक्वल्स टू, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका 4n + 1 × π/2। नहीं तो आप यदि ये फॉर्मूला नहीं भी जानते तो आपका एक जनरल सॉल्यूशन जो लिखे हैं इसका, साइन थीटा इक्वल्स टू आप लिख दीजिए साइन अल्फा बोले तो π/2, थीटा इक्वल्स टू लिखिएगा तो n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा की जगह पर π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप बेटा n का मान आप रखते जाओ, यहाँ पर n का मान जैसे जैसे रखोगे, n की जगह पर इंटीजर आप रखोगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आपको यहाँ खुल करके आएगा। n की जगह यदि हम 0 डालते हैं, n की जगह जैसे 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 लेने पर उसका मान होता है 1, 1 को यदि आप π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा π/2। मतलब हुआ कि यदि आप नहीं, एक मिनट, ये यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं x, और आप ये मान करके चलें कि आप y की जगह पर रखे हैं 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप y की जगह पर 1 रखे हैं तो जो आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं वो आ रहा है π/2। फिर आप रख रहे हैं 1 जैसे आप रखिएगा तो आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा अच्छा 0 लेने पर इसका आ जाएगा π/2। यदि आप 1 रखते हैं तो 1 रखने पर आ जाएगा ये पाई, ये आ जाएगा -1 का पावर, फिर भी ये आ जाएगा π/2 ही। यदि हम 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई, और ये 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई, 2 दूना 4 1 5, तो आ जाएगा 5 π/2। यदि आप -1 रखते हैं तो आ जाएगा -3 π/2। चलिए यहाँ लिख देते हैं, इधर -3 π/2, यहाँ आ जाएगा π/2, यहाँ आ जाएगा 5 π/2 डॉट डॉट। ठीक है, और एक बार और कर लीजिए आप कि इफ y इक्वल्स टू यदि -1 देन
देन x इक्वल्स टू आप ऐसे ही बोल सकते हैं 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, इसी को आप यूज कर लीजिए, चलेगा। n की जगह पे यदि आप 0 रखते हैं, इंटीजर है वेयर n इंटीजर, n की जगह पे यदि आप 0 डालते हैं तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। n की जगह पे यदि आप 1 डालते हैं तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2। n की जगह पे यदि आप डालते हैं माइनस 1 डालते हैं माइनस पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, और फिर यदि आप यहाँ डालते हैं 0 नहीं, यदि 1 डालने पे माइनस 1 डालने माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। यदि 1 डालते हैं 3 पाई बाई 2, आप इंटीजर डाल करके ये सब वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जहां पर साइन का वैल्यू 1 आ रहा होगा वहां पर ये सब जगह पे कट कर रहा होगा ग्राफ y इक्वल्स टू 1 को, और जहां पर y का वैल्यू माइनस 1 आ रहा होगा ग्राफ उस टाइम में माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे कट कर रहा होगा। आपको सब कुछ पता चल गया। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि ये साइन x जो होगा ये हमेशा कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा कर्व जो 0 से भी पास करे, पाई से भी पास करे, 2 पाई से भी पास करे। चूंकि देख लीजिए यहाँ पर कि पहले जो हम आपको बताएं कि जहां पर y का वैल्यू 0 होगा वहां पर x का वैल्यू आया था 0, पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, और जब x का वैल्यू 1 लिए थे तो आया था पाई बाई 2, यहां से जाएगा, और उसके बाद फिर आया था माइनस 3 पाई बाई 2, इसके बाद फिर 5 पाई बाई 2, और इधर आया था माइनस पाई बाई 2, और उसके बाद फिर मान लीजिए फिर यहाँ आया था माइनस पाई बाई 2 आया था, फिर आया था माइनस 3 पाई बाई 2। इस तरीका से अब आप क्या कीजिए, ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। जैसे आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा तो यहां से भी जाएगा, जब ये 1 हो रहा होगा ना, मतलब जब y का वैल्यू 1 आ रहा होगा तब साइन जो होगा टच कर रहा होगा, और x का वैल्यू वहां पर आ रहा होगा पाई बाई 2, यहाँ पर जाएगा वो, जब y का वैल्यू 1 देन x का वैल्यू पाई बाई 2 इस जगह पे। तो ऐसे यदि आप खींचते हैं तो ग्राफ का एक आइडिया आ गया। आप ऐसे खींचें, फिर ऐसे खींचें, फिर ऐसे खींचें, फिर ऐसे, और फिर इस प्रकार से आने दीजिएगा इसको, ऐसे 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 और ऐसे। ये हो गया आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। यहां से एक बेसिक आइडिया आ गया मुझे कि ग्राफ खींचने का, कि ग्राफ देखिए y एक्सिस को जहां जहां कट किया, y एक्सिस को 0 0 पे कट किया, y एक्सिस को 0 पर, x एक्सिस को 0 पर, तो वहां से गया, देखिए फिर पाई पर 2 पाई, इस तरीका से बढ़ते जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है। आप यदि इतना नहीं भी करते हैं, आप यदि ग्राफ याद कर लेते हैं तो भी बहुत ही बड़ी बात होगी आपके लिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसके ग्राफ हम ऐसे खींच देते हैं रफ में। ये हम आपको बता दिए कैसे आया ये। यदि आप साइन एक्स का ग्राफ रफ में खींचते हैं तो आप सीधा -1 से -1 के बीच में रिप्रेजेंट कर लें। पहले y इक्वल्स टू 1 का, y इक्वल्स टू -1 का, y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ में साइन 0 0 होता है, तो यहां से आप ऐसे करके खींचते जाएं। ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब यहां से हम खींचते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, और इसके बाद वीडियो को हम रोक देंगे। तो बहुत शॉर्ट इंटरवल में साइन एक्स का ग्राफ खींचते तो उसके इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, पहले खींच लेते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का, उसके बाद फिर खींचेंगे हम साइन इनवर्स x का। ऐसे ये 1 होगा, यहां पर ये -1 हो जाएगा। अभी हम आपको जस्ट बोले थे किसी भी फंक्शन का ग्राफ यदि आपको पता रहता है और उनके इनवर्स का ग्राफ यदि कहे खींचने के लिए, सबसे पहले आप y इक्वल्स टू x का ग्राफ खींच लें फंक्शन में ही। जैसे मान लीजिए इसमें हम y इक्वल्स टू f ऑफ x के ग्राफ में, y इक्वल्स टू साइन x के ग्राफ में y इक्वल्स टू x के ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यदि आप ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा इस प्रकार से। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ऊपर ऐसे लिखा हुआ है ही y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और यहाँ नीचे कर लेते हैं। अब चलिए y इक्वल्स टू x के ग्राफ पर आप क्या करेंगे, मिरर रखेंगे, और यदि इसका आप इमेज देखते हैं तो ये x एक्सिस जो होगा y एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा, और y एक्सिस x एक्सिस में यदि आपको नहीं पता चल पा रही है तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ यदि इस प्रकार से ऐसे गया, यदि आप इसका इमेज देखेंगे मिरर में तो वो सीधा सीधी ऐसे गुजरते हुए महसूस हो जाएगा आपको, और फिर ये इस प्रकार से
अच्छा, थोड़ा सा ये एंगल कुछ ज्यादा लग रहा है, ऐसे ले लेते हैं। इस प्रकार से दिखेगा आपको, और ये भी इस प्रकार से दिख जाएगा। अच्छा चलिए, इसको हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। अब जो क्या कहते हैं, यहां से ये -1 था, ये 1 था। अब जब आप इस पर मिरर लेते हैं तो ये y = 1 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल दिखेगा, और y = -1 भी नहीं, y एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। सो हम क्या करते हैं, y = -1 और y = 1 नहीं, x = 1 और x = -1 को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें यदि इसका ग्राफ देखेंगे, जब हम इसके ग्राफ को विजुअलाइज करें तो आपको इस प्रकार से दिखेगा ये फंक्शन। ओहो, इस प्रकार से महसूस हो जाएगा। चलिए, ये इनके इनवर्स का ग्राफ है, मतलब बोले तो साइन इनवर्स x का ग्राफ है। जैसा कि हम आपको बोले थे, यदि ये y = f(x) रहता है तो y = ये f इनवर्स ऑफ x की ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन देखा जाए तो ये 100% साइन इनवर्स x का ग्राफ नहीं है। 100% इसलिए नहीं है कि चूंकि जब आपको हम ITF का हेडिंग लिखे थे तो उसमें लिखे थे ITF, जिसमें कि ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अभी जस्ट इसी लेक्चर में मैं आपको बताया हूं कि फंक्शन को हाउ टू चेक फंक्शन फ्रॉम ग्राफ, है ना। ग्राफ से किसी फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ग्राफ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको खींचना है साइन इनवर्स x का ग्राफ। और आप जानते हैं साइन x का ग्राफ तो आप जानते हैं, चूंकि ये फंक्शन है। जब आप इस पर वर्टिकल लाइन, जितने भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करते हुए आपको दिखेगा। और यदि आप और आप पढ़े ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये अभी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को मोर देन 2 पॉइंट्स पे कट कर लेगा, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और भी ग्राफ नीचे जाता, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे जाके कट करते हुए आपको दिखता। चलिए ठीक है, इसको फंक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप क्या कीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। जहां पर ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कर्व कट करते हुए दिखेगा, ये वर्टिकल लाइन कट, वहां से ग्राफ को हम क्या करेंगे, काट लेंगे। उसके बाद बाकी के पार्ट को रिमूव कर देंगे। चलिए वर्टिकल लाइन के लिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसमें, और यहाँ देखिए, इस जगह से आप क्या कीजिए, इस तरीका से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से भी कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आपको ज्यादा दिखेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से यदि हम ये x = 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ओनली 1 पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा, जो कि इस y = साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है, इनके टेंजेंट ये हो जाएंगे, और ये ओनली 1 पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा। जैसे ही आप टेंजेंट से ग्राफ को इधर वर्टिकल लाइन को लेफ्ट की ओर खींचते हैं, इस प्रकार से यदि आप खींचते हुए आएंगे तो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए दिखेगा। और फंक्शन होने के लिए ओनली 1 पॉइंट होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ से यदि हम जैसे ही इधर आएंगे, इस पॉइंट से इधर जैसे ही ग्राफ को दिखाने का प्रयास करेंगे, तो ये सब पॉइंट क्या करेगा, 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। और ग्राफ इतना ही नहीं है, और भी जगह है, तो बहुत ज्यादा जगह पे कट करते हुए दिखेगा। सो ग्राफ बनाने, इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट होने के लिए, मतलब फंक्शन बनने के लिए, मतलब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर जाए ये ग्राफ, इसके वजह से यहाँ से यहाँ तक आपको रिमूव, ऊपर बहुत सारे बन सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। इस पार्ट को रिमूव कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही मेरे को दिख रहा है। यहाँ पर यदि मैं इस तरीका से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हूँ, फिर यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट दिखेगा, और बहुत सारा नीचे भी दिखेगा, जो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को शो कर रहा होगा। बट मेरे को चाहिए ओनली 1 पॉइंट। तो यदि मैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर यदि लेता हूँ, तो केवल एक जगह पे कट करते हुए दिखेगा। और जैसे मैं यहाँ से नीचे लूंगा, इस टेंजेंट जो पॉइंट है, यहाँ से यदि मैं नीचे लेता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 जगह कट करते हुए दिखेगा, और भी नीचे कट करते हुए दिखेगा यदि ग्राफ नीचे रहता तो। सो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए पार्ट को। और इस पार्ट पर यदि आप कितनों वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप इनफाइनाइट मैनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करते हुए मिलेगा आपको। और देख लीजिए, यहाँ पर ये था π/2, यहाँ पर आपको दिख रहा था π/2, यहाँ दिख रहा था -π/2।
सो ये जो इसका इमेज जब बनेगा इधर, ये आ जाएगा आपका π/2, ये आ जाएगा -π/2। इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के ग्राफ में, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x में ये जो y का वैल्यू होता है -π/2 से π/2 के बीच में लेते हैं, और x जो होता है -1 से 1 के बीच में। इसके पीछे यही वजह है, यदि आप -π/2 से π/2 के बीच में नहीं लेते हैं ग्राफ को, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, तो वो ITF होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। और भी इसमें कुछ बातें हैं जो आपको अभी फंक्शन पढ़ाने गया है। एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जो 1 on 2 होने की वजह से, और जा करके ग्राफ जो है ना फंक्शन को रिप्रेजेंट इनवर्स उसका निकलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का इनवर्स, यदि वो फंक्शन है तो उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। जैसे ये फंक्शन है, इसका इनवर्स डिफाइन नहीं था, बट यहाँ पर यदि मैं -π/2 से π/2 के बीच में एंगल क्या कहते हैं लिया हो एक्स एक्सिस को, तो फिर वो क्या होगा, कितनों वर्टिकल लाइन यदि इस पर ड्रॉ किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक जगह पर ही कट करेगा। सो इसका ग्राफ जो होगा ये हो जाएगा, और इसका जो -π/2 से π/2 तक है इसका डोमेन हो जाएगा, और रेंज जो नहीं डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और रेंज जो इसका हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ ग्राफ खींच देते हैं इसका सेफली, उसके बाद वीडियो को रोकते हैं आज इतना तक ही। अब यहां से आपको महसूस हो गया होगा कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो मिरर इमेज बना होगा, इमेज तो बना होगा, जो 1 होगा वो -1 क्या कहते हैं x एक्सिस पर जो होगा वो y एक्सिस पर आ गया होगा, y एक्सिस पर वाले पार्टी x एक्सिस पर आ गया होगा। जो चलिए ठीक है, एक x एक्सिस पर π/2 भी था, -π/2 था, उसको भी यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, और आपका ग्राफ इस प्रकार से बन जाता है। चलिए ठीक है, यही हो गया आपका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब हम आगे इस सब चीज़ पे बात नहीं करेंगे, अब जो भी बोर्ड का आपका सिलेबस है उसके ऊपर पूरा का पूरा चर्चा रहेगा मेरा। चलिए थैंक यू।